नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। अयोध्या से चलकर 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा, जिसका नाम वंदे भारत पद यात्रा रखा है, आशुतोष पांडे नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, ये पर्यावरण और ऑक्सीजन शिक्षा तमाम संकल्पों को लेकर 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले हुए हैं, जो अयोध्या, कानपुर, लखनऊ तमाम शहर होते हुए आज फिरोजाबाद वॉइस टीवी यूपी के संवाददाता साहिल खान ने की। उनसे बात करने के साथ साथ उन्होंने कई चीजों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे आशुतोष पांडे। और इसमें 35वें नंबर का आपका जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में 35वें नंबर का है। प्लस आप जिस तरीके से अभी इस टाइम खत्म करते जा रहे हैं पर्यावरण को, आने वाले 2050 तक पॉलीथीन के अंदर ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा, जिस तरीके से आप पानी पी रहे हो ना। देखिए, इस समय मौजूद है हम हुसैनी पर। बता दें आपको कि 5 दिसंबर से एक वंदे भारत पदयात्रा के लिए एक युवा निकले हैं। इनसे पूछते हैं क्या नाम है इनका और किस तरह की यात्रा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया, आपका वॉइस टीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। ये किस तरह की यात्रा है और क्या विकल्प आप लेकर चले हैं? बेसिकली ये वंदे भारत पदयात्रा है और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को बचाया जाए। ये 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। इसको मैंने अयोध्या से 4 दिसंबर सुबह 10 बजे शुरू करी है। ये यहाँ से निकलेगी मथुरा से हरिद्वार होते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए फिर मध्य प्रदेश आएंगे और राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश 2024 में आएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से भारत के विकास के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, वैसे जीवन को भी देने के लिए भारत सरकार इस पर सोचे और पर्यावरण को लेके यूथ को इंस्पायर करे और कॉलेजों के अंदर कैंपेनिंग की जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, तभी आप विकास कार्य कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको 5 मिनट जिंदा रहना है सर, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अगर आपको जिंदा रहना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी और उसके बावजूद आपको जिंदा रहना है तो आपको हेल्दी खाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे हैं। अगर आप बात करें यहाँ से जो भी आप ट्रैवल करते हैं, तो जो धूल मिट्टियाँ कंकड़ में ट्रैवल कर रही है, एयर में जो ट्रैवल कर रही है, वो कहीं ना कहीं सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमें इन्फेक्ट करती हैं, उससे लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। दूसरा, वाटर लेवल हर साल 1 फीट नीचे चला जाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं कर रहा। कोई भी सरकारें इस पर विचार नहीं करती हैं, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, कोई विचार नहीं कर रही हैं। तो इस पर भी विचार होना चाहिए। और दूसरा है कि आपको फूड के साथ जो चौथी मेरी सबसे बड़ी मांग है, वो है भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना। भारत की शिक्षा व्यवस्था को स्किल बेस्ड एजुकेशन लाया जाए, उसकी मेरी डिमांड है कि भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं आए तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो पाएगी। और गवर्नमेंट के खिलाफ जो बहुत सारे कैंपेनिंग चलते रहते हैं यूथ के कि नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी इतनी क्रिएट करना आसान नहीं है, क्योंकि आप इतनी नौकरी दे ही नहीं सकते। अब उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प ये है कि कैसे भी करके भारत के अंदर स्किल लाया जाए, जिसकी वजह से रोजगार गाँव में पैदा किया जा सके और स्किल बेस्ड एजुकेशन आने के साथ साथ कहीं ना कहीं यूथ अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब वो आएगा कैसे? जब उसको बेसिक लेवल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच में, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के बीच में एक पैरामीटर सेट किया जाए कि वहाँ पर बच्चे को स्किल सिखाना शुरू किया जाए। अगर हम बात करें गुरुकुल की, हमारी जो संस्कृति थी, जो दुनिया हमें जानती थी, वो हमेशा स्किल बेस्ड एजुकेशन के बिहार पे जानती थी, ना कि सिर्फ एडुकेट करने के बिहार पे जानती थी। तो दुनिया हमसे सीखती थी, प्रायोरिटीज बदलती गई। गुरुकुल में धनुष, बाण, ये सारी चीज़ें सिखाए जाते थे। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसको लाया जाए, यूथ को मजबूती दी जाए। आज हम फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमने सेल्फ क्रिएट किया हो। तो हमारे यूथ में क्या इतनी पोटेंशियल नहीं है? क्या हम अपने यूथ को वो शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि वो खुद में ऐसा कुछ क्रिएट करें जिसको पूरी दुनिया यूज़ करते हैं? आप युवा यूथ हैं, 24 साल की उम्र है आपकी। कैसे माइंड में आपकी ये बात आई है और कितना आपने इसके लिए मेहनत की है? सर, ऐसा रहा कि पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। दूसरा ये रहा बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक अनुभव रहा कि बहुत कम एज में मैं घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकल गया तो मैंने दुनिया को देखा बहुत करीब से और लोगों से मिलता गया, बात करता गया, तो वहाँ से एक अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जो वही बढ़ती चली गई। उसके साथ मैं कुछ किताबों का मैं थोड़ा सा एडिक्टेड था, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी। उसके साथ मैं कहीं ना कहीं जब देखता रहा, कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता रहा, तो वहाँ से एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती चली गई। तो अवेयरनेस का मेन गेम है कि अगर आप अवेयर हो रहे हैं देन आप कुछ अपने आप को बदल पाएंगे।
काफी लंबा सफर है आपका, क्या तैयारियां रही हैं आपकी और क्या कुछ लेकर चल रहे हैं? तैयारियां थोड़ी सी ऐसा रहा कि जब आपको कोई काम आप बड़ा संकल्प लेते हैं तो समाज कहीं ना कहीं उसका विरोध करता है, परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्भाव पैदा होता है। तो ऐसा मेरा कुछ रहा है, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, संस्कृति के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो अब लोग चल के सामने से आके मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो मेरी कहीं ना कहीं ताकत बन रहे हैं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। तो देश के चौथे स्तंभ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब मेरे साथ में आइए और इस देश की आवाज़ बनिए, क्योंकि अगर देश की आवाज़ नहीं बनेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और अगर हम खत्म हो गए तो फिर ये जो चीज़ आज आप देख रहे हैं, जो चीज़ आपके पास में है, ये सब आपके पास कुछ नहीं होगा। तो इसको लेके कहीं ना कहीं मैं काम कर रहा हूँ। 2022 में आपने सफर तय किया है अपना, 2024 में लौटेंगे, वहाँ से लौट के आने के बाद क्या मोटिव रहेगा आपका, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा को लेके ही मैं काम करूंगा थोड़ा सा, और मैं चाहूँगा कि भारत के जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उनको एक सम्मान दिया जाए। उसके लेके मैं एक संकल्प लूँगा कि भारत के शिक्षकों को एक सम्मान दिया जाए, क्योंकि भारत के शिक्षक के पास कोई वजह नहीं है सैलरी के अलावा कि वो क्यों काम करें। जबकि शिक्षक जो होता है वो सम्मान ज़्यादा चाहता है, पैसा अगर उसको कम मिले तो भी चल जाता है, लेकिन शिक्षक जो होगा उसको सम्मान चाहिए होता है। तो मैं चाहूँगा भारत सरकार और राज्य सरकारें कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे टीचरों को सम्मान दिया जा सके, जिससे उनका मोटिवेशन हर महीने बना रहे और उसको लेके बच्चों को लेके काम करते रहें। क्योंकि टीचर जो होता है ना, जो शिक्षक होता है, वो टेररिज्म भी पैदा कर सकता है और गौतम बुद्ध जैसे बहुत सारे महान व्यक्तित्व को भी पैदा कर सकता है। देखिए, ये युवा यूथ जो हमारे साथ थे, आशुतोष काफ़ी लंबा सफ़र तय कर रहे हैं और एक इन्होंने बीड़ा उठाया है। युवा होने के बाद एक देश के हित में कुछ कार्य करना चाहते हैं, जो लोगों को, एक युवाओं को, युवा यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सूरज के साथ साहिल खान। तो दीदी कहाँ हो तुम लोग? अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 000174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।